देश में प्रधानमंत्री छाती ठोकते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, और विदेशी मीडिया मजाक उड़ाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें आप अवार्ड दो, वो अवार्ड लेने के लिए कहीं भी कभी भी पहुंच जाते हैं। और दुनिया भर के देशों ने तरीका ढूंढ लिया है ये मोदी जी को बुलाने का, उनसे सहायता लेने का, कि एक अवार्ड कोई भी क्रिएट कर दो और मोदी जी को दे दो, मोदी जी तुरंत पहुंच जाता है। यानी अवार्ड खरीदने के शौकीन। फिल्मों में आपने बहुत सुना होगा, ऋषि कपूर की एक मशहूर किताब है खुल्लम खुल्ला, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का खरीदा था 30,000 में। ये फिल्मी दुनिया में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन एक राजनेता को भी और देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड खरीदने की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति इस देश में है। क्यों है? ओटीटी पे एक फिल्म रिलीज होती है, सेंसर बोर्ड पहले तो उस फिल्म को 4 साल तक लटका के रखता है, थिएटर पे पहुंचने नहीं देता। किसी तरह से फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म से जुड़े लोग उसको किसी तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते हैं। पंजाब में आतंकवाद के दौर में हुई अमानवीय घटनाओं का उसमें जिक्र है, एक समाज सेवी पे फिल्म बनी है। अचानक 2 दिन बाद वो फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म से गायब हो जाती है। इस देश में धुरंधर, केरला स्टोरी, बंगाल स्टोरी, वैक्सीन वॉर और कश्मीर फाइल्स, इस तरह की फिल्मों को बिना रोक टोक के थिएटर तक पहुंचने दिया जाता है, चलने दिया जाता है। लेकिन एक सतलुज जैसी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, थिएटर तो दूर की बात, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी 2 दिन बाद ही हटा दिया जाता है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी पूछेंगे। इन सब सवालों के घेरे में इस वक्त सरकार है। अपनी पॉपुलैरिटी के, लोकप्रियता के सबसे निचले स्तर पर मोदी जी और उनकी सरकार पहुंच चुकी है। अब राहुल गांधी जिस तरह से बेखौफ बिना डर के सवाल पूछते हैं, आते ही इन सवालों के घेरे में मोदी जी होने थे। अब मोदी जी बेचारे, कहीं ना कहीं उनको दिखना है। वो बिना टीवी पे दिखे रह नहीं सकते, इसलिए कभी चुनावी रैली कर लेते हैं, कभी कहीं भाषण करते, कभी भाषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ता। अब जैसे राहुल गांधी नहीं थे तो मोदी जी ने जवाब दिया कि बीजेपी के पास 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए वो है, 13,000 करोड़ है, और ये है वो है, हमें ये सब राम मंदिर चोरी करने, चंदा चोरी की ज़रूरत नहीं है, विपक्षी बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, चंदा चोरी करने की ज़रूरत नहीं है मतलब क्या? चंदा चोरी का हिस्सा बीजेपी के खाते में जाता था? ये तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। जो चोरी करेगा ऐसे मामले में वो तो अपने लिए करेगा। सवाल ये है, सवाल किसी ने ये नहीं कहा कि ये चंदा चोरी का पैसा बीजेपी को गया। सवाल ये है कि जिन्होंने चंदा चोरी किया, जो उसमें शामिल हैं, उन्हें चुना किसने था? उन्हें चुना आपने था। ये सवाल उठेंगे, ये सवाल का जवाब है नहीं। इसलिए बेहतर है कि एक हफ्ता कहीं छुप के रहो, अपने हॉलीडेज मनाओ, सरकारी का सरकारी काम, खर्चा सरकारी, सब कुछ सरकार, अपना 1 हफ्ते सवालों से बच के रहो। 1 हफ्ते बाद आएंगे, तब तक बीजेपी की जो इतनी बड़ी टीम है, गोदी मीडिया है, सब कुछ है, कुछ ना कुछ तो कवर अप कर ही लेगी। और कांग्रेस इसमें मदद कर ही रही है कि इतने मुद्दों से घिरे होने के बावजूद बीच में अचानक एक पंजाब का मुद्दा दे दिया। जब गोदी मीडिया भी सरकार से सवाल पूछ रही थी, गोदी मीडिया भी चंदा चोरी पर खूब पेल रही है, ऐसे में समझ में आ रहा था कि अब गोदी मीडिया भी मजबूर हो चुकी है, असलियत छुपा नहीं सकती। उसी दौरान सरकार को भी शील्ड दे दी, गोदी मीडिया को भी मौका दे दिया ध्यान भटकाने का, पंजाब का मुद्दा दे दिया। अब पंजाब के मुद्दे पर ही खूब बवाल हो रहा है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है छोड़िए, कांग्रेस कह रहा है छोड़िए, चंदा चोरी पे सवाल मत पूछिए, पेपर लीक पे सवाल मत पूछिए, एथेनॉल पे सवाल मत पूछिए। देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है। वही राहुल गांधी की बात जो मैं कई बार कहता हूँ कि ध्यान भटकाया जा रहा है, पीछे से आपकी जेब काटी जा रही है। बस इस जेब कतरे से सावधान करने वाला भारत में आया तो कोई निकल गया। तो कई ऐसे सवाल हैं जो वो खड़े करेंगे, और उन सवालों के जवाब फिलहाल इस देश में सरकार के पास नहीं है। ये बड़े अजीब सी स्थिति इस देश में इस वक्त है कि अमेरिका कहता है कि जो नेतन्याहू है वो
अमेरिका के अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है, वो अकेले हैं। और नेतन्याहू कहते हैं कि मेरे साथ 150 करोड़ भारतीय हैं। क्या हम भारतीयों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं नेतन्याहू? क्या हमें खरीद लिया गया है या हमें गिरवी रख दिया गया है जो नेतन्याहू इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? सवाल पूछेंगे। देश में कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त यह है कि एथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, गाड़ियों का महंगी महंगी गाड़ियों का बंटाधार हो रहा है। लेकिन देश को यह समझ में नहीं आ रहा कि देश का पेट्रोलियम मंत्री कौन है, हरदीप पुरी या नितिन गडकरी। नितिन गडकरी मंत्री तो हैं ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, लेकिन वो बात करते रहते हैं इथेनॉल के, पेट्रोल पे, ईंधन पे, और अब कितना लागू होगा, अब कितना लागू होगा, डिसाइड वो करते हैं। तो हरदीप पुरी क्या करते हैं? हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री है, उनका काम है कि देश में सस्ता पेट्रोल लोगों को मिले, पेट्रोल डीजल सस्ता मिले, सस्ता ईंधन मिले। वो कहते हैं कि हमने तो कभी रेट बढ़ाया ही नहीं, सरेआम ही लोगों को आंख पे एक तरह से पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अजब सा हिसाब किताब है कि इस देश में आज की स्थिति में आप चुनते किसी और पार्टी के सांसद को हो, विधायक को हो, तय केंद्र में बैठी सरकार करती है कि वो उनके पास कब आएगा और कैसे आएगा। लेकिन वही सरकार ये तय नहीं कर पाती कि तेल कहां से खरीदे, तेल भारत कहां से खरीदेगा, ये तय कर रहा है अमेरिका। अजब स्थिति है इस देश में। इस देश में वादे किए जाते हैं कि साल के 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आए थे, लेकिन पेपर लीक है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। छात्र युवा सड़क पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, लेकिन प्रधानमंत्री मन की बात में बात करते हैं 2047 की। राम के नाम पर चंदा, वोट, सब कुछ ले लिया आप लोगों का, लेकिन उस राम के नाम के इकट्ठा हुआ चंदे की चोरी इस तरह से खुलेआम हुई कि आप सोचने पे हैरान हैं। लेकिन आज भी भाषणों में बीजेपी के नेताओं के होता है कि राम को बदनाम ना करो। अरे भाई, चंदा चोरी पे सवाल पूछने वाले कैसे बदनाम कर रहे हैं? जो चंदा चोरी किया जिन्होंने, उन्होंने बदनाम किया या सवाल पूछने वाले बदनाम कर रहे हैं? दूसरों को ज्ञान बांटते हैं कि भगवान के इंसल्ट मत करो, हिंदुओं के भगवानों का इंसल्ट मत करो, लेकिन कभी प्रधानमंत्री हनुमान की मूर्ति वाली पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो कभी नितिन नवीन जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके रथ के आगे हनुमान जी को नचा रहे होते हैं। बड़ा अजब सवाल है इस देश में, बड़ा अजब हाल है इस देश में। इस देश में दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, कहीं पर एम्स के नाम पर सिर्फ गेट बना है, तो कहीं पर मध्य प्रदेश जैसी स्टेट में 6 साल से कागजों में एक अखबार चल रहा है, पोस्टिंग हो रही है डॉक्टर्स की, बाकी स्टाफ की, लेकिन अखबार अस्पताल असल हकीकत में है ही नहीं कहीं। वो ज़मीन पे एक ईंट भी नहीं उस अस्पताल की रखी गई है, लेकिन 6 साल से सरकारी कागजों में पूरा मेंटेन है, बाकायदा स्टाफ पोस्टिंग हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, सब कुछ हो रही है। ये गजब है इस देश में। इस देश में उज्जैन में ही यही सब हो रहा है, और मध्य प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा, इंदौर में, इंदौर को सबसे साफ सिटी का आप अवार्ड देते हैं, लेकिन सबसे भ्रष्टाचार के काम भी उसी शहर में हो रहे हैं। अस्पताल का मामला वहीं हुआ, और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ज़मीन घोटाले का भी पर्दाफाश हुआ। लेकिन देश का सबसे क्लीन सिटी है इंदौर। नमस्कार।